गुरुर्देवो महेश्वरा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं दिल्ली की ये खास बड़ी खबर। शिव का प्यारा महीना, ऐसी मान्यता है कि इस समय माता पार्वती ने इसी मास में तपस्या कर शिव को प्रसन्न किया और उनकी पत्नी बनने का उन्हें सौभाग्य मिला। एक दूसरी मान्यता के अनुसार श्रावण मास में ही जब समुद्र मंथन से हलाहल विष की उत्पत्ति हुई तो भगवान शिव ने जगत की रक्षा के लिए उस हलाहल विष को निगल लिया। जब उसकी तीव्रता अत्यधिक बढ़ गई तो सभी देवी देवताओं ने मिलकर शिव का जलाभिषेक किया, जिससे कि उस जहर की तीव्रता कम हुई। लेकिन अगर हम वैज्ञानिक पक्ष की बात करें तो इस समय लोगों का खान पान कुछ अलग होता है, अर्थात सात्विक होता है। इस समय अगर मसाले या कोई भारी भोजन करते हैं तो उनका पाचन क्रिया खराब हो जाता है। तो वैज्ञानिक कारण यह है कि इस समय अगर आप सादा भोजन करें, सात्विक भोजन करें तो आप स्वस्थ और सुरक्षित रह पाएंगे। खैर, ये तो हुई धर्म की बात है, लेकिन इन्हीं धर्म की बातों के बीच हम बात करते हैं उन शिव भक्त कांवरियों की जिन्होंने सैकड़ों किलोमीटर चलकर पैदल चलते हुए अपने अपने मंदिरों में जल अभिषेक करेंगे शिव का। यहाँ कुछ कांवरिये हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ और जानने की कोशिश करता हूँ कि रास्ते में उन्हें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा अथवा क्या क्या सुविधाएं मिली। यहाँ से भक्त के रूप में कुछ कांवरिये माताएं हैं, मैं इनसे जानने की कोशिश करता हूँ कि इनको क्या परेशानी हुई अथवा क्या सुविधाएं मिली। कि आप कहाँ से? हम अयोध्या के रहने वाले हैं, लेकिन दिल्ली में रहते हैं। जी, आपने जल कहाँ से उठाया है? हम हरिद्वार हर की पौड़ी से। हर की पौड़ी से। जल कहाँ डालेंगे? हम नगली बिहार मंदिर पे। नगली बिहार मंदिर। हाँ। आप माता? मैं भी साथ साथ हैं दोनों साथ। हाँ। रास्ते में आपको क्या क्या असुविधाएं हुई, इसलिए कि सैकड़ों किलोमीटर पैदल चल के आई? हाँ, साथ पूरी सुविधा मिलती है रास्ते में। रास्ते में सुविधा मिली है? हाँ। कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं है। कहाँ से आ रहे हैं? हम हरिद्वार से आ रहे हैं सर। जाना कहाँ है? दिल्ली नजफगढ़। दिल्ली नजफगढ़। हाँ जी। कितने दिन लगे आपको आने में? सर हम तो 55 घंटे में आए। 55 घंटे में आप यहाँ आ चुके हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली, आपने 3 स्टेट गुजारा है। अब इन तीनों जगहों की अगर हम तुलनात्मक विश्लेषण करें तो आपको सबसे अच्छा कहाँ लगा? सबसे अच्छा तो हरिद्वार ही था जी। गंगा जी के दर्शन हुए जी, शंकर भगवान जी के दर्शन हुए। मैं रास्ते के सुविधाओं की बात कर रहा हूँ। नहीं, सुविधाओं में कोई कमी नहीं थी। कोई कमी नहीं किसी तरह की। हर जगह आपको हर सुविधा मिली? हर जगह हर सुविधा मिली। सफाई का विशेष ध्यान रखा गया इस बार। और आपका मतलब सफाई का पुलिस फोर्स भी अच्छी, उन्होंने मित्रता दिखा के सब कांवड़ियों के सहयोग करा। लेकिन एक तरफ जहां योगी जी ने फूल बरसा के स्वागत करी है, वहीं दूसरी तरफ कुछ गलत किस्म के आदमियों ने कांवड़ियों को बदनाम किया है। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं तो यही कहूँगा कि हमारे ऑल वर्ल्ड हिंदुस्तान, ऑल वर्ल्ड में बल्कि ये जो कांवड़ मेला होता है सबसे बड़ा त्योहार है हिंदुस्तान का, तो है ये। ऑल वर्ल्ड की मैं बात कह रहा हूँ। जो भी शख्स ये हमारे कांवड़िए भाई अगर इन्होंने कुछ गलतियां की है तो आगे इनको नहीं करनी चाहिए। ये हमारे मतलब इस त्योहार को, शिवरात्रि को, कांवड़ सेवा को, पुलिस बल को, हर चीज पे ये एक इल्जाम लगता है। मैं इनको नहीं करनी चाहिए गलतियां। मैं ये कह रहा हूँ, जो अगर खाने पीने की बात या स्वास्थ्य सुविधा की बात कहें तो ये कैसा है?
रात को 2-2 बजे भी स्वास्थ्य में शिविर में डॉक्टर वगैरह मिले हैं, बैठे रहे हैं। हर बंदे की कोई कंप्लेंट हो तो 1 मिनट में कैच भी करते थे। कोई कावड़िया गुम हो गया, उसका नाम 2 मिनट में अनाउंस किया जाता था। हर चीज की सुविधा है। मैं तो नहीं कह सकता कि ऐसी कोई हमारे को कोई प्रॉब्लम हुई हो। हर हर मोदी, घर घर मोदी। अब मैं आपको एक ऐसे शिव भक्त कांवड़ियों से मिलवा रहा हूं जिनके पैरों में छाले पड़े हुए हैं। जी, आपका नाम? सौरभ। सौरभ जी। हाँ जी। आप कहाँ से चले हैं? हरिद्वार चलेगी। और जल कहाँ डालेंगे? बक्कर वाला। बक्कर वाला। आपके पैर में क्या हो गया है? सर छाले पड़ गए, थोड़ी गांठ सी बन गई थी बस। गांठ सी बन गई। हाँ जी। अब क्या स्थिति है? इसी ठीक है, पट्टी बनवाई यहाँ पे आके। कुछ पहले से अच्छा लगा है। अच्छा लग रहा है। हाँ जी। जल आप कब चढ़ाएंगे? सुबह 6 बजे। सुबह 6। हाँ जी। जी, आपका नाम? मेरा नाम हेमंत है। आप भी कांवर में हैं? हाँ जी। कहाँ जल चढ़ाएंगे आप? हम हरिद्वार से आए हैं, नजफगढ़ जल चलाएंगे दिल्ली। दिल्ली। हाँ जी। रास्ते में क्या असुविधाएं हुई आपको? मैं सुविधाओं की बात नहीं कर रहा। असुविधा में तो सर कोई वैसी बात नहीं है। हर जगह हर चीज़ की वो थी। हर चीज़ हमें मिल रही है। बैंडेड मांगी तो बैंडेड मिली। हर चीज़ मतलब खाने के लिए हर जगह शिविर में हर चीज़ मिली है। लेकिन आपने एक शब्द का प्रयोग किया है, वैसी, अर्थात कुछ न कुछ असुविधाएं हुई है। मैं उन असुविधाओं की बात करना चाहूँगा। में सर ऐसी कुछ नहीं मिला हमें। फिर आपने ऐसी कहा है तो मैं फिर से पूछूंगा, जो क्या कुछ भी थोड़ी बहुत भी असुविधा हुई? ऐसा कुछ नहीं मिला हमें। कुछ नहीं। सब कुछ बहुत बढ़िया था। पुलिस प्रशासन का पूरा सपोर्ट था हमें, हर चीज़ में बहुत बढ़िया था। स्थानीय लोग भी हैं जो कांवड़ियों की सेवा में लगे हुए हैं। इन्होंने चूंकि नजदीक में शिविर लगी हुई है तो केवल पानी, जलजीरा और फ्रूटी से कांवड़ियों की सेवा कर रहे हैं। जी, आपका नाम? अजीत कुमार यादव। अजीत कुमार क्या कर रहे हैं यादव। आप? हम कावड़ियों की जो जा रहे हैं उनकी सेवा करने लगे हुए हैं, क्योंकि जब आदमी वहाँ से और थोड़ा बहुत चलता है तो उसको जरूर प्यास लगती है, तो बीच में उनकी सेवा के लिए खड़े हुए हैं तो उनको प्यास उनकी आराम मिले जिससे। जी, आपका नाम? दीपक अलावत। जी दीपक जी, अभी आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? अभी हम जो ये हमारे भाई बंधु जो इतने दूर से 250-300 किलोमीटर से जो जल उठा के ला रहे हैं, इतना कष्ट झेला इन्होंने 1 हफ्ते 10 दिन का, उनके लिए थोड़ी सी राहत का वो देने के लिए कि भाई इंसान आज बेचारा पानी प्यास में गुजारने के लिए थोड़ी सेवा का दान कर रहे हैं। और क्या अपनी ओर से चुना हो सकता है। यहाँ नजदीक में शिविर लगे हुए हैं, तो क्या इसलिए आपने शिविर ना लगा के वैसे कर रहे हैं? शिविर में देखो जी, शिविर में एक अलग ही लोगों का दिमाग होता है कि भाई हम ये करें, हम वो करें। हमने अपना सिंपल सा वो रखा है फॉर्मूला कि भाई इंसान ने सामान लिया दुकान से, अब यहाँ पर लोग दे रहे हैं जो आ रहे हैं उनके लिए। सीधी सी बात है। यानी शिव भक्त कांवड़ियों की सेवा में, सेवा के लिए बस। हाँ, यहाँ हमारे साथ एक बाल सेवक भी है। सेवा कर रहे हैं कांवड़ियों की सेवा कर रहे हैं। हाँ। बहुत अच्छी बात। शिव भक्त के अनोखे रूप यहाँ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। कांवर का अनोखा रूप, ये दंड प्रणाम देते हुए आ रहे हैं। अब मैं इनके साथी से बात करके पता करता हूँ कि ये कहाँ से आए हैं और कहाँ तक जाएंगे। जी, आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? वैसे तो सारे दंड बैठक है अपनी सिम्मित है। हरिद्वार से? सिम्मित है। जिम्मी से। अच्छा, कहाँ तक जाएंगे आप? जल कहाँ चढ़ाएंगे? कूड़ा मंडी में। आप ये दंड प्रणाम जो दे रहे हैं भक्त, ये कहीं रुकेंगे भी या सीधा चले जाएंगे? आगे रुकेंगे। रास्ते में कोई परेशानी इनको नहीं? यहाँ कई तरह के अवार्ड लगे हुए हैं, जैसे कांवड़ सेवा संघ, कांवड़ महोत्सव, चतुर्थमा कांवड़ सेवा, विभिन्न प्रकार के मेडल हैं। ये एक है तिरंगा कांवड़, देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत
जैसा कि आपने देखा कि श्रावण के पवित्र मास में ये नहीं कि हम केवल जल उठाकर वहां से लाएं और शिव को अर्पित करें। शिव भक्त कांवड़ियों की सेवा भी एक बहुत बड़ी सेवा है, बहुत धर्म का काम। कहीं कहीं देखने को मिला है कि फूलों की बरसात कर उनकी स्वागत की जाती है, तो कहीं कुछ कांवड़ के वेश में दूसरी संप्रदाय के लोग या अपने सनातनी ही उन्हें बदनाम करने की कोशिश भी कर रहे हैं। कहीं उनके सामान चोरी किए जा रहे हैं, कहीं उनके ऊपर गंदगी फेंकी जा रही है, तो कहीं फूलों की बरसात कर उनका स्वागत किया जा रहा है। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।